बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला स्पीकर ने देखना है। वो बैरूने मुल्क हैं, वापस आएंगे तो देख लेंगे। बानी से मुलाकात और तहरीरी मुतालबात देने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात न होने की वजह बता दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलाकात में 2-3 दिन लग जाते हैं तो कौन सा गलत काम हो गया। मुज़ाकरात शुरू होते ही बानी पीटीआई ने सख्त बयान दे दिया। ऐसा लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, आखिर में बैठकर ही मामला तय होने हैं, सड़कों पर कुछ नहीं होना। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के बयान पर हुकूमत ओवर रिएक्ट कर रही है। बयान में निज़ाम को ब्लेम किया है, किसी शख्स को नहीं। मुज़ाकरात की आड़ में हमें बंद गली में छोड़ने का मंसूबा है। हुकूमत अब ताख़ीरी हरबे करके हमें बंद गली की तरफ धकेल रही है। कल बानी पीटीआई से सूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी ये मुज़ाकरात जो हैं, क्योंकि कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान खत्म हो गया। वो अमेरिका की नई इंतजामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। तीसरी मीटिंग के लिए तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात हो। हमारी अनमॉनिटर्ड मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए, पूरा नहीं कर सकते हैं। सवालिया निशान हुकूमत पे है और उनके इरादों। इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दिया जाता, फिर शायद तीसरी नशिस्त की कोई जरूरत ही ना हो। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, पीटीआई ने शर्त लगा दी। बानी से मुलाकात ना होने पर पीटीआई कमेटी ने हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तीसरी मीटिंग तब होगी जब बानी से मिलने देंगे। बानी की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से चाहते हैं। शेख वकास अकरम बोले, अडियाला तक रसाई ना मिली तो अगली मीटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। उमर अयूब ने कहा, बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि ताउन करेंगे। आज 7 जनवरी हो चुकी, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शिबली फराज ने हुकूमत को 3-4 महीने का मेहमान करार दे दिया। कराते हुए 1.5 लाख का शिकार हो गए। ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि पीटीआई की डेलीगेशन ने जाके खान साहब के साथ एक और मुलाकात भी करनी है। उसके बाद वो चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे इन राइटिंग, अगली मीटिंग में देंगे। वो जैसे ही उनकी वो मुलाकात हो जाती है और वो बना लेते हैं तो अगले हफ्ते में बैठ जाएंगे। हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात में डेडलॉक की तरदीक। कमेटी रुकन सईद नवीद कमर कहते हैं कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार नहीं, पीटीआई वफ्द की बानी से मुलाकात होगी। चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता है तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मस्बत चल रहे हैं, बातचीत से रास्ते खुलते हैं। तनकीद सियासी क़यादत पर करें, दिफाई इदारों पर नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। 9 मई के मंसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस तहरीक इंसाफ जवाब का मुंतज़र। हमारा भाई 1.5 साल से वो जेल में बैठे रहे। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर पे। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली में गन्नापुर से लेकर आए थे। बानी के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, संजीदा होते तो कमेटी की मुलाकात करा देते। बानी पीटीआई ने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालिबात पर बात होगी।
बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम कराने के ऑप्शंस पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बताया मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब कर्ज की तजदीद कर दी है। इमाराती सदर से कहा कि अगर कुछ $1 बिलियन की सरमायाकारी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप पर $2 अरब वाजिबुल अदा है। $2 अरब कर्ज की तजदीद करते हैं। कर्ज की तजदीद उन्होंने खुद कर दी, मैंने नहीं कहा था। मुआशी सफारतकारी के सम्राट आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। लोअर कुरम में अब मुआहिदा सबोताज करने की मज़मूम हरकत की गई। मुआहिदा सबोताज नहीं होने देंगे। शहबाज हुकूमत में बिजली महंगी होने के रिकॉर्ड टूट गए। तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ 2.5 साल में बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹22.53 तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी यूनिट ₹3.23 का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म के दौर में बिजली कभी इतनी महंगी नहीं हुई। जुलाई से अक्टूबर 2022 फी यूनिट ₹7.91 इजाफा किया गया। जुलाई 2023 में बिजली फिर ₹7.5 फी यूनिट महंगी कर दी गई। ₹3.23 सरचार्ज अलग से लगा दिया। जुलाई 2024 में फिर फी यूनिट ₹7.12 का इजाफा किया। सार्फिन पर समाही और माहाना एडजस्टमेंट की मद में अलग से बोझ डालने का सिलसिला भी जारी रहा। शहबाज हुकूमत के अब बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। IPPs मुआहिदे खत्म या तब्दील होने का फायदा टैरिफ में देने की तजवीज़। बिजली बिलों में टैक्सों का भी जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 खवारिज को ठिकाने लगा दिया गया। ISPR के मुताबिक करक में ऑपरेशन के दौरान लांस हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान शहीद हुए हैं। झड़प में 3 खारजी भी मारे गए। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारजी हलाक हो गए। मोहम्मद में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशत गर्दों को ठिकाने लगाने पर फोर्सेस को शाबाश दी। जिला कुर्रम में अशियाए खुरोनोश की सप्लाई बहाल न हो सकी। मंदूरी में धरना खत्म कराने के लिए जिला इंतजामिया और ग्रैंड जिरगा मेंबरान के अमायदीन से मुज़ाकरात। आज टल में दोबारा बातचीत होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर इमदादी सामान के ट्रक पाड़ा चिनार के लिए रवाना होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरकजी शाहराह महफूज बनाकर काफिला जल्द रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी फैसले की रोशनी में चौकियां और सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जा रही है। शरपसंदों का सफाया करके कुर्रम को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत फुल हाउस कमेटी का इजलास। अपोजिशन लीडर समेत 45 MPs की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुंतखब ऐवान कुर्रम में अमन के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भी भिजवाएंगे ताकि कुर्रम में पायदार अमन कायम हो। नुमंतखब अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बनाने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा कि हमास ने 20 जनवरी तक यरगमालियों को रिहा ना किया तो जहन्नुम जैसी सूरत हाल कर दूंगा। इसराइली यरगमाली रिहा होने चाहिए वरना हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बाइडन अफगानिस्तान, रूस और शाम के बहरानों से निमटने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ा गया। 20 जनवरी को हल्फ उठाते ही कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को मुआफ कर दूंगा। पंजाब के अस्पतालों में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी हो गई। सूबे में सेहत की सहूलतों से खुश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पिछले दौर में मुफ्त दवाएं बंद हुई, कैंसर के मरीज भी सड़कों पर आ गए। केस कैंसर के मरीजों की मुफ्त दवा बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दरअंदाजी भी बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा हर पुरअमन पाकिस्तानी के लिए पंजाब के दरवाजे खुले हैं। शरपसंदों और दहशत गर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं।
پرتشدد ہجوم کے لیے خصوصی فورس کو بہترین ٹریننگ اور حفاظتی آلات دے رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کہا، سیکیورٹی کے لیے حکومت پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے۔ اقلیتوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات اور رویہ قابل تحسین ہے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کی شرکت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر گفتگو کی گئی۔ پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے کے نکات پر بھی غور کیا گیا۔ پی پی قیادت کا نائب وزیر اعظم سے تحریری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مشاورت کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے تک مہلت مانگ لی۔ ذرائع نے بتایا، فریقین کے درمیان معاملات تاحال طے نہ ہو سکے۔ پنجاب پاور شیئرنگ فارمولہ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے۔ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ آج بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ جو ویکنٹ ریگولر پوسٹ ویکنٹ، یہ بھی ہائر نہیں ہوئے لوگ، تو اس میں سے 60% کو ایبولش کر دیا جائے یا دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز ڈائنگ پوسٹ۔ یہ نمبر بنتا ہے 1.5 لاکھ۔ سرکاری اداروں میں گزشتہ 10 سال میں 6000 ارب کا نقصان ہوا۔ کب تک اداروں کا نقصان بجٹ اور عوام کی جیب سے برداشت کریں؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اخراجات میں کمی کے لیے ہوائی باتیں کرنا نہیں چاہتے۔ پینشن کا پہاڑ ابھی موجود ہے، ہم نے اس میں اضافہ روکا ہوا ہے۔ کوئی وزارت اور محکمہ رائٹ سائزنگ سے مستثنا نہیں۔ وفاقی حکومت کے حجم کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری سے وزارتوں میں خالی 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ پیپر تیار ہو رہے ہیں، یونیورسٹی حکام بتائیں اسے کیسے روکتے ہیں؟ سینیٹر افنان اللہ کا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سوال۔ کامسیٹس یونیورسٹی حکام نے ریسرچ شعبے میں چیٹ جی پی ٹی کو روکنا چیلنج قرار دے دیا۔ کہا، چیٹ جی پی ٹی کو روکنا ناممکن ہے، چیٹ جی پی ٹی کا بطور ٹول استعمال سیکھنا چاہیے۔ فیکلٹی کی تربیت شروع کر دی گئی ہے، تربیت ہوگی تو اس ٹول کا مثبت استعمال ہو سکے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، انچارج سی ٹی ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ راجہ عمر خطاب 15 سال سے سی ٹی ڈی میں تعینات تھے۔ ڈی ایس پی ایس پی یو راجہ فرخ یونس بھی فارغ۔ ڈکیتی کے کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار۔ ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے کہ ملزمان میں ایک سی ٹی ڈی اور ایک سی پیک پر مامور اہلکار شامل ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور شاید دیگر فرار ہیں۔ اہلکاروں نے شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے تھے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے زیادتی کے الزام پر ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایف آئی اے ہمایوں سندھو کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ رہ گئی۔ میٹرک میں A1 گریڈ والی طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل ہو گئی۔
औरंगी की शगुफ्ता आलम ने 83% नंबरों के साथ मैट्रिक किया। फर्स्ट ईयर के तमाम बच्चों में फेल कर दिया गया। मैट्रिक में 90% लेने वाली ज़हरा फर्स्ट ईयर में 74% पर आ गई। बताया मैट्रिक केमिस्ट्री में 95, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सिर्फ 30 नंबर मिले हैं। तमाम बच्चों को स्क्रूटनी के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया गया। मुतासरा उम्मीदवार और वालिदैन इंटर बोर्ड ऑफिस पहुंच गए। शफाफ तरीके से कॉपियों की दोबारा जांच पड़ताल की जाए। इंटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि स्क्रूटनी फीस 1000 से कम करके 500 रुपए फी पर्चा कर दी गई है। स्क्रूटनी का मरहला शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। तालीम दुश्मन रवैये ने कराची और तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। अगर इंटरमीडिएट के बच्चे वाकई फेल हुए हैं तो ये पूरे तालीमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये इस शहर के बच्चों के मुस्तकबिल और उनके रोजगार का मामला है। सिंध हाई कोर्ट नोटिस ले, आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी पीपी हुकूमत पर तनकीद। कहा कराची की सिर्फ 1/3 आबादी को पानी मुयस्सर है। पानी की लाइनें पंक्चर करके एक इलाके का पानी दूसरे को दिया जाता है। मेरे इलाके में साल में सिर्फ 4 बार पानी आता है। गैर कानूनी कनेक्शन काटे जाने के बाद पैसे लेकर दोबारा लगा दिए जाते हैं। यूनान कश्ती हादसा, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज ने तमाम मुल्ज़मान को जेल भेज दिया। FIA का कहना है नामजद 2 खवातीन एहलकार सब इंस्पेक्टर शुमाइला और कांस्टेबल अनीला को गिरफ्तार नहीं किया गया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए एजेंट से 1 लाख रुपए रिश्वत ली। कश्मीर की पुरकैफ वादियां, गिलगित बल्तिस्तान के फलकपोश पहाड़, बलूचिस्तान के मैदान, मरी को हिसार के और साहली शहर कराची, हर जगह सर्दी ने अपना रंग जमा दिया। कहीं बर्फबारी तो कहीं यखबस्ता हवाएं लहू जमाने लगी। मानसहरा में बर्फबारी, नारान में दर्जा हरारत -11, कागान में -8 और शोगरान में -3 तक गिर गया। कलात में पारा -10, ज़ियारत में -9, क्वेटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं ने शहरियों पर कपकपी तारी कर दी। कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाम निहाद बिग 3 का लालच क्रिकेट को निगल रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट लेजेंड राणा टंगा की भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के नए मंसूबे पर कड़ी तनकीद। टेस्ट क्रिकेट 2 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा यह ऐसी स्कीम है जो 3 मुल्कों की जेबें तो भरेगी लेकिन क्रिकेट तबाह कर देगी। बाकी मुल्क साइड लाइन होकर रह जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा भारत खुद ही निकल कर क्रिकेट का मफाद देखे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट करने से इनकार। बरतानवी अरकान पार्लिमान के मुतालबे पर ECB चीफ ने कहा कि तमाम मेंबर मुल्कों के मुश्तरका फैसले की हिमायत करेंगे। ये एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ 160 बरतानवी अरकान पार्लिमान ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा था। अफगान ख़वातीन को खेलों में मसावी हकूक़ न मिलने पर चैंपियंस ट्रॉफी में शेड्यूल मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया गया। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला 26 फरवरी को लाहौर में शेड्यूल है। कौमी टीम के स्टार बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन रवाना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी हमरा। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का मुआयना करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है। उनके इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग का मकाम और तारीख तब्दील। ड्राफ्टिंग 13 जनवरी को गवादर के बजाय हजूरी बाग लाहौर में होगी। प्लेयर ड्राफ्ट की तकरीब को लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बायस मुंतकिल किया गया। PSL ट्रॉफी टूर के रूट में गवादर अहम मकाम के तौर पर शामिल होगा। इंटरनेशनल स्टार डेविड वार्नर, टिम साउदी, जेसन रोय, मार्क चैंपियन, शॉन एबट, डेरिल मिचेल प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल कर लिए गए।
सीजन 10 8 अप्रैल से 19 मई तक होगा।